हेलो स्टूडेंट्स। सी प्रोग्रामिंग के इन वीडियोस में हमने सबसे पहले लास्ट वीडियो में समझा है इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने जाना था कि सी लैंग्वेज किसने डिस्कवर करी है, सी लैंग्वेज किस तरीके की लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन लेते हैं और यूजर को हम उसमें आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारी लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में डिफरेंसेस। मैंने जब आपको सी लैंग्वेज पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको ये बताया था इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास जो भी डेटा होता है उस डेटा को हम मशीन लैंग्वेज में, जो भी हमारे पास प्रोग्राम होता है जो हम सी में लिखते हैं, उसे हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जो कि होती है 0 और 1, और फिर वो हमारे कंप्यूटर को समझ आती है। तो अब हम यहाँ पर इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज आखिर होती क्या है। इससे पहले कि लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, उससे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्या होता है। So a programming language is defines a set of instructions that are compiled together to perform a specific task by the CPU. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? एक प्रकार का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें, और वो एक साथ कंपाइल होते हैं किस चीज के लिए? एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको एडिशन परफॉर्म करना है, 1+2=3, तो ये हमारा टास्क है। इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस होंगे। इंस्ट्रक्शंस में क्या होगा? इनपुट लीजिए 1, इनपुट लीजिए 2, इन दोनों का सम कराइए, फिर इन दोनों का सम का रिजल्ट प्रिंट करके दिखाइए यूजर को। ये सब क्या हो गए? इंस्ट्रक्शंस हो गए। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक साथ कंपाइल होते हैं, एक साथ यूज होते हैं सीपीयू के अंदर, और फिर हमें उसका रिजल्ट निकाल के 3 देता है कंप्यूटर। इन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के तरीके को, इन इंस्ट्रक्शंस को हम, जैसे मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में तो आपको बोल दिया कि 1 और 2 ऐड करना है, लेकिन इन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को समझ आए इस तरीके से लिखने को, उस लैंग्वेज में लिखने को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास जो लैंग्वेजेस होती हैं, नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं, हमारी हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, इसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो हमें उस कंप्यूटर की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, जो कि होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि हमें अगर किसी भी इंसान से काम करवाना है तो उसके लिए हमें उसकी भाषा आना जरूरी होता है। हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी की भाषा में, तभी उसको बहुत क्लियरली समझ आता है। वही प्रैक्टिकल एग्जांपल कंप्यूटर पर हमारा होता है, जिसमें हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंप्यूटर को समझाना पड़ता है कि उसे ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है। यही कहलाती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 टाइप की होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। अब ये जो डिस्टिंग्विश करा जाता है, जो इनका क्लासिफिकेशन है लो लेवल और हाई लेवल में, ये किस पर करा जाता है? इनके लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पर। अभी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? हमारी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0 और 1। हमें उनसे बातचीत, कंप्यूटर से जो भी हमको कम्युनिकेशन करना है वो इसी लैंग्वेज में करना रहता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर के जितने क्लोज होगी लैंग्वेज, उसमें उतना एब्स्ट्रैक्शन कम होगा। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? यूजफुल इंफॉर्मेशन दिखाना यूजर को और बाकी की इंफॉर्मेशन हाइड करना, डेटा को हाइड करना। सो यहाँ पर हमारी जितनी लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज, दैट मीन मशीन लैंग्वेज जो है, उसके क्लोज होगी, उतनी ही वो क्या कहलाएगी? उसमें उतनी ही एब्स्ट्रैक्शन कम रहेगी। और जितनी वो कंप्यूटर लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज है, जो मेन हमारा जो 0 और 1 है, उस लैंग्वेज के दूर होगी, जितनी ही उसमें एब्स्ट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। इस पर ही, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पर ही हम कैटेगराइज करते हैं लो लेवल और हाई लेवल में। अब ये जो लो लेवल और हाई लेवल में हमने कैटेगराइज करा है, और जो हमारा डेटा होता है, जो कंप्यूटर की भाषा होती है, 0 और 1। आप कंप्यूटर एक सिंपल से स्विच को भी बोल सकते हो। स्विच, लाइट का स्विच होता है, ऑन करते हैं तो 1, ऑफ करते हैं तो 0। तो वो एक सिंपल सा स्विच भी क्या हो गया? कंप्यूटर हो गया, क्योंकि वो 0 और 1 पे काम करता है। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसी पर काम करते हैं, 0 और 1 पे। इसी पर हमारी लैंग्वेजेस में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कैटेगरी रखते हैं। पहला कैटेगरी है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी कैटेगरी है हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज
दूसरी कैटेगरी है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। So, low level language is a programming language that provides no abstraction from the hardware, and it is represented in 0 and 1 form, which are the machine instructions. The language that comes under this category are machine language and assembly language. It is machine oriented language, that means it's dependent on the machines. That is the reason it is very close to hardware. यहां पर मैंने आपको क्या बोला है कि लो लेवल लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें एब्स्ट्रैक्शन या तो बहुत कम होता है या तो होता ही नहीं है। ये हमारी बातचीत करती है, या फिर हम इस लैंग्वेज को बोल सकते हैं, ये यूज जो करती है, रिप्रेजेंट जो होती है वो 0 और 1 में रिप्रेजेंट होती है। ये मशीन ओरिएंटेड होती है। दैट मीन्स अगर हमने एक मशीन पर लो लेवल लैंग्वेज का कोड लिखा है तो हम उसे दूसरी मशीन पे रन नहीं कर सकते हैं, दूसरी मशीन पे हमें फिर से वही कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है वो दो कैटेगरीज में कैटेगराइज हो सकती है। पहला है मशीन लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। अब ये जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है इसको हमें पूरा 0 और 1 में ही लिखना है। दैट मीन्स अगर मैं एक सिंपल सा लिख रही हूं हेलो वर्ल्ड, तो लो लेवल लैंग्वेज में शायद ये 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 और कितने भी मेमोरी में इस तरीके से वो सेव होगा। मैं समझाना चाह रही हूँ यूजर को हेलो वर्ल्ड, लेकिन क्यों कंप्यूटर को मैं समझाना चाह रही हूँ हेलो वर्ल्ड, लेकिन क्योंकि मैं लो लेवल लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ इसलिए मुझे इस फॉर्मेट में लैंग्वेज लिखना रहेगी। ये हार्डवेयर के काफी क्लोज रहती है ऑब्वियसली, क्योंकि हम 0 1 यूज कर रहे हैं और हार्डवेयर को वही समझ आता है। हार्डवेयर क्या हुआ, हमारी मशीन हुई, उसको 0 1 ही समझ आता है, इसलिए वो काफी क्लोज होती है हार्डवेयर की। इसमें जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है लो लेवल का वो होता है मशीन लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज में किसी भी प्रकार का एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता है, ये 0 1 के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट होती है। इसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो भी 0 1 में ही लिखे जाते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये मशीन लेवल लैंग्वेज का ही इंस्ट्रक्शन है। मशीन लेवल लैंग्वेज भी पोर्टेबल नहीं होती है जैसे कि लो लेवल नहीं थी। दैट मीन्स जिस मशीन पर ये लिखा गया है उसी मशीन पर ये रन होगा। आप अगर दूसरी मशीन पर ये वाला कोड रन करना चाहेंगे तो आपको उसको फिर से लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मशीन ओरिएंटेड है, मशीन डिपेंडेंट है। मशीन लेवल लैंग्वेज में हमें एक और चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि इसको लिखने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, हम समझ नहीं पाते हैं इसके जो वर्ड्स हैं, जो 0 1 है, हम उस कोड को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए इसको लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ये एरर प्रोन होती है। अब एरर प्रोन होने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसको लिखना बहुत मुश्किल होता है तो इसको बहुत सावधानी के साथ लिखा जाता है, इसी कारण इसमें एरर बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन अगर मिल गई तो फिर उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मशीन लेवल लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है लिखना। नेक्स्ट हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में कुछ कमांड्स हम ह्यूमन रीडेबल कमांड्स का यूज करते हैं। ये भी एक प्रकार की लो लेवल लैंग्वेज ही है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी ह्यूमन फ्रेंडली होती है और इसी कारण इसमें लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा ज्यादा होता है। असेंबली लैंग्वेज में हम वर्ड्स इस तरीके से यूज कर सकते हैं, एडिशन के लिए ऐड, मूव करने के लिए मूव वर्ड यूज कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम सब वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं थोड़े से ह्यूमन रीडेबल वर्ड्स हैं, इसलिए ये जो कमांड्स होते हैं वो थोड़ी सी ह्यूमन फ्रेंडली होती है। असेंबली लेवल लैंग्वेज के कोड को हमें जब ट्रांसलेट करना रहता है, क्योंकि जो हमारा, मैंने आपको जैसा कि इंट्रोडक्शन ऑफ सी वीडियोस में बताया था, हमारे पास जो भी कोड होता है या जो भी प्रोग्राम होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्रोग्राम हुआ first.c नाम का, उस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर में होता है ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर, इस टाइप की चीजें होती हैं हर टाइप की लैंग्वेज के लिए। उनके थ्रू हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में। फाइन। तो उसके लिए यहां पर असेंबली के लिए, असेंबली लेवल लैंग्वेज के लिए हम यूज करते हैं असेंबलर का, और असेंबलर क्या करता है, कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में।
यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्योंकि वो कुछ इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते हैं, इसलिए वो इजीली राइटेबल हैं और अंडरस्टैंडेबल हैं। यहाँ पर लेकिन फिर भी जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है मशीन लैंग्वेज से कम होता है, लेकिन फिर भी ये लो लेवल लैंग्वेज इसलिए कहलाती है क्योंकि ये अभी भी हार्डवेयर के काफी क्लोज होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउज अ प्रोग्रामर टू राइट प्रोग्राम्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ कंपाइलर और मशीन। यहाँ पर जब मैंने आपको असेंबली लैंग्वेज बताया था तो ये भी मशीन ओरिएंटेड होती है। दैट मीन्स हम यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज का जो कोड लिखेंगे एक मशीन पर, उसे हम दूसरे मशीन पर रन नहीं कर सकते हैं, हमें दूसरे मशीन पे फिर से कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो मशीन ओरिएंटेड नहीं होती है, वो पोर्टेबल होती है, क्योंकि हम एक कोड को अलग अलग मशीन में रन कर सकते हैं। इसी कारण हमारा टाइम बचता है, बार बार कोड ना लिखना पड़े। हाई लेवल लैंग्वेज में जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल होता है वो काफी हाई होता है, और इसी कारण जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो बहुत ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली होती है। दैट मीन्स ह्यूमन रीडेबल होती है। यहाँ पर पूरा का पूरा ध्यान हाई लेवल लैंग्वेज पर ध्यान दिया जाता है लॉजिक पर। यहाँ पर प्रोग्रामर को कोड को याद रखने की जरूरत नहीं है कि अरे 010101 मशीन लेवल लैंग्वेज में यही प्रॉब्लम थी, इतना ज्यादा कोड याद रखना। एक एच को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बहुत बड़े 0101 के फॉर्मेशंस को याद रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज में मेनली फोकस करा जाता है हमारे प्रोग्राम के लॉजिक पर। जैसे कि हमारे पास इसके लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए रहता है, इसके लिए असेंबलर चाहिए रहता है, वैसे ही हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हमें चाहिए रहता है कंपाइलर। कंपाइलर के थ्रू हम हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, और वो फिर हमारे कंप्यूटर को समझ आती है और वो उसमें कंप्यूटेशंस कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। एडवांटेजेस क्या हुए हाई लेवल लैंग्वेज के? इट इज इजी टू रीड, राइट, मेंटेन। यहाँ पर हम इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते हैं, इसलिए काफी इजी रहती है लिखना और पढ़ना। हमारे जो लिमिटेशंस है लो लेवल लैंग्वेज के, जो कि है पोर्टेबिलिटी, जिसमें हम एक मशीन पर लिखते हैं तो हम हमारे कोड को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वो ओवरकम हो जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में, इसीलिए मशीन इंडिपेंडेंट होती है। अब यहाँ पर हम कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहले डिफरेंसेस हम देखेंगे जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में हमारी जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्शन लेवल थोड़ा सा होता है। ह्यूमन इसको मशीन लैंग्वेज को बिल्कुल रीड नहीं कर पाते हैं, इजी नहीं होता है उनके लिए रीड करना, लेकिन यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में इजी होता है रीड करना। मशीन लेवल लैंग्वेज प्योरली 0-1 का फॉर्मेशन होता है, बाइनरी डिजिट्स का। असेंबली लैंग्वेज में कुछ हम इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते हैं। मशीन लैंग्वेज को किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने के लिए, कंप्यूटर को समझाने के लिए, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हमें एक टाइप का ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं असेंबलर। मशीन लेवल लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और वहीं असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में। सो लो लेवल लैंग्वेज में जो हमारा कोड यूज होता है वो मोस्टली 0 और 1 में यूज होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज में हम सिंपल इंग्लिश वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि हमारी होती है C++, जावा, पाइथन, आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। आप जैसे कि आप जानते हैं चाइनीज के सॉफ्टवेयर उनके खुद की लैंग्वेज में होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। इसी प्रकार आप, क्योंकि ये ह्यूमन फ्रेंडली है, इसी कारण हम हमारे जो नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज है उनके वर्ड्स यूज कर पाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। नेक्स्ट जो डिफरेंस रहता है लो लेवल और हाई लेवल में वो होता है कि लो लेवल लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन पॉइंट ज्यादा होता है, एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज फास्ट होती है। लो लेवल लैंग्वेज में हमें असेंबलर का जरूरत पड़ता है कन्वर्ट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पर हमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर का जरूरत पड़ता है हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में चेंज करने के लिए। मशीन कोड जो होता है हमारा, वो जो मशीन्स हैं उस पर इजीली रन हो जाता है, इसी कारण। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एक मशीन का कोड उसी मशीन पर रन होगा, दूसरे मशीन पर रन नहीं होगा। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज का कोड एक मशीन पे भी रन हो सकता है और दूसरे मशीन पे भी रन हो सकता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे रन हो सकता है, इसलिए पोर्टेबल लैंग्वेज होता है।
लो लेवल लैंग्वेज मेमोरी एफिशिएंट होता है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज मेमोरी एफिशिएंट नहीं होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमें लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, इसलिए वो मेमोरी कम लेता है। हाई लेवल लैंग्वेज को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है, इसलिए वो ज्यादा लेता है जगह। हमारी जो डिबगिंग है, दैट मीन्स एरर फाइंड करना है या मेंटेनेंस है, वो लो लेवल लैंग्वेज का हाई होता है एज कंपेयर टू हमारे हाई लेवल लैंग्वेज। उसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ पर हम बहुत इजीली एरर पता कर लेते हैं और उसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे हमारे लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में। हमारे इस वीडियो में हमने समझा है लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज में मशीन और असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, और हमने जाना हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है।